जय श्री राम मित्रों, आज धनतेरस है, कल छोटी दीपावली, परसों बड़ी दीपावली। यह दीपावली प्रकाश का त्यौहार है। खुशियां बच्चों के हृदय में भी कहीं देखने को मिलता है। कहीं पर मिठाई का खिलौना लेकर के खाते हैं, कहीं तराजू में रख करके, भुड़की में रख करके। इस तरीके से सब आनंद ही आनंद सर्वत्र दिखाई पड़ता है। मित्रों, दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण को मारा था और रावण को मारने के बाद विभीषण को राज्य दे दिया था। और वहां से जब चले तो लिखा है, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। सभी भक्त गणों से मिलते हुए, साधु संत महात्माओं से मिलते हुए आज दीपावली के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे। प्रजा में बड़ी खुशी थी कि जो है भगवान रामचंद्र जी आएंगे। और इस खुशी में सभी गांव के नगर निवासी सभी लोगों ने दीपक जलाया। और यह दीपक तो प्रेम का प्रतीक है। और ये रामचंद्र जी के आने के लिए सब उत्साहित थे कि हमारे राम जी आएंगे तो रास्ते में कहीं अंधेरा न हो। इसलिए जो है सभी भक्तगण उन्होंने जो है रास्ते में दीपक जलाया। तो हम सब लोग भी प्रेम का दीपक जलाएं, सभी लोगों से प्रेम बना रहे, सभी हिलमिल कर रहे। हमारे किसान मित्र जो है जाकर के खेतों में दीप जलाएंगे। और हमारे कुम्हार भैया की बहुत बड़ा योगदान है इस दीपावली में। वो चाक चला करके मेहनत करके एक एक दीप तैयार करते हैं और घर घर में जाकर के देते हैं। ये प्रकाश का पर्व है। सभी के हृदय में प्रेम का प्रकाश जगमगाता रहे, सभी हिलमिल कर रहे। इस YouTube चैनल आध्यात्म दीप की ओर से सभी भगवत भक्त इष्ट मित्रों को इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए चलते हैं सुंदरकांड भाग 12 हनुमान गीता सुनेंगे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोधे सम कामे हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। तो क्रोधी को शांति पाठ पढ़ाओ तो वो नहीं मानता है, और कामी पुरुष को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, जैसे ऊसर में बिया डालने पर नहीं जानता है। ठीक इसी तरीके से कामी क्रोधी, इनसे भक्ति नहीं होती। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। तो भक्ति एक ऐसी चीज है जो सबके हृदय में नहीं उगती। आज हनुमान जी मस्ती में यही भजन गाते हैं, क्या? तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। रावण ने जोर से डांट लगाई और कहा, अरे मूर्ख बंदर, तुझको मैंने बांध लिया है और तू बंधे होते हुए भी यह गाना गाता है कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अरे तेरा अलबेला राम कहीं धूल फांकता होगा जंगलों में, और वो अपनी पत्नी के लिए रोता होगा। तो इस तरीके से रावण ने कहा कि मैं त्रैलोक विजयी रावण हूँ और मैंने जो है कैलाश पर्वत को उठाया था। मेरा यश देवता लोग, गंधर्व, किन्नर लोग गाते हैं। हनुमान जी ने कहा, हाँ पता है, बिल्कुल पता है। कहा, यह वही रावण है जो श्वेत द्वीप पर गया था और उसका विमान रुक गया था। और यह रावण अंदर जाने का प्रयास करता है, श्वेत द्वीप की सीमा को लांघ करके उस पार जाना चाहता है। तो फुलबगिया में बैठी हुई मालिन, फुलबगिया माने फ्लावर गार्डन, तो फुलबगिया में बैठी हुई एक बूढ़ी मालिन ने विचित्र जंतु समझ करके उठा करके फेंका। तो यही रावण जा करके क्रौंची के
शौचालय में गिरा। ये क्रौंची कौन है? ये क्रौंची रावण की मौसी की बिटिया है, यानी रावण की बहन है। और प्रसन्न होकर रावण ने परलंका, लंका के पीछे एक छोटी बनी हुई लंका, उसे दे दिया था, तो उसमें जाकर गिरा। इस रावण को मैं जानता हूँ, यही रावण तो राजा बलि के यहाँ गया सुतल लोक में, और भगवान उपेंद्र बैठे थे और उन्होंने एक ही चरण प्रहार किया तो मूर्छित हो गया। और इतना ही नहीं, एक बार तो घूमते टहलते नदी के किनारे सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के सहित जल क्रीड़ा कर रहा था, तो यही रावण गया और जाकर के उसने अपनी भुजाओं से जल के प्रवाह को रोक दिया। ये बड़ी बहादुरी का काम किया, लेकिन आखिर में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उसे जेल में डाल दिया। तो भगवान शिव जी के कहने पर परशुराम जी ने जाकर रावण को छुड़ाया, तब जाकर के अपनी लंका पहुंच पाया। मैं इस रावण को जानता हूँ कि स्कंधा पर्वत गया दिग्विजय करने की इच्छा से, तो महाराज बाली तो संध्या वंदन करने के लिए समुद्र तट पर गए हुए थे, और समुद्र तट पर जा पहुँचा। बाली ने उसे अपनी भुजाओं में पकड़े रखा और संध्या वंदन किया, और चारों समुद्र तट पर संध्या वंदन करने के बाद राज दरबार में उठाकर पटक दिया रावण को। और यह वही प्रतापी रावण है जो बाली से चोट खा गया। हनुमान जी ने कहा, वही बाली राम जी के एक बाण से मारा गया और बैकुंठ धाम को चला गया। हे रावण, तुम तो पुलत्स्य ऋषि के उत्तम कुल में पैदा हुए। तुम्हारे पिता विश्रवा जी तो बहुत ही प्रतापी और तेजस्वी महात्मा थे, और ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है, विश्रवा नाम जग चर्चित है, ज्ञान में बृहस्पति से आगे, मानो तपसी का दिव्य तेज, तप तेज पुंज हो कर जागे। मानो तपस्वियों का संपूर्ण जो है वह तेज पूंजीभूत होकर के जग रहा है। ऐसे परम महात्मा तुम्हारे पिताजी विश्रवा थे। तुम उन्हीं पवित्र कुल में दाग लगाने के लिए पैदा हुए हो। अरे नीच अधम, तू जाकर के रामचंद्र जी की शरण में चला जा। यदि तू क्षमा मांगेगा मेरे प्रभु करुणा निधान श्री रामचंद्र जी से, तो भगवान का नाम ही करुणा निधान है, वे तुमको क्षमा कर देंगे। और यही सुंदर भगवान के यश का गायन, यही तो गीता है। गीयते इति गीता, भगवान के गुणों का गान किया है हनुमान जी ने। लेकिन दुष्ट के हृदय में यह बात समझ नहीं आई। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। हंस करके उसने कहा, यह बंदर तो हमको गुरु के समान बड़ा बुद्धिमान दिखाई पड़ता है। अरे इसको जो है, इस दुष्ट को अपनी मृत्यु सामने आई हुई नहीं दिखाई पड़ती है। कहा, लागे सी अधम सिखावन मोही, ये मुझको सिखाने लगा है, मुझको ज्ञान की बात देने लगा है। तो हनुमान जी ने कहा, उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। कहा, उल्टा होगा, यदि तू नहीं समझता है तो उल्टा ही होगा। संकेत में अब उल्टा क्या होगा? मेरे भगवत भक्तों मित्रों, अगले भाग में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि उल्टा क्या होगा। जय श्री सीताराम जी की जय। गुरु महाराज की। सभी मित्र खुश और प्रसन्न रहें।